जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ भाई। और आज बहुत ही जबरदस्त हमारी क्लास होने वाली है सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है, जिसमें मेरे भाई एक से एक गजब गजब के ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज में लेकर आया हूं। कुल मिलाकर 16 सवाल हैं, लेकिन वो 16 ऐसे हैं कि एक से एक चुनिंदा है यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट को काफी ज्यादा उठाएंगे और काफी ज्यादा वायरल करेंगे मेरे भाई। ठीक है, जो नॉलेज है आपकी वो नेक्स्ट लेवल पर आपका सीखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। और मेरे भाई बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको इस सेशन से, तो फटाफट वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। 16 सवालों में सिंप्लीफिकेशन के एक से एक आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जिसमें आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन मिलेगा, जिसमें आपको सीरीज के सवाल मिलेंगे और जिसमें आपको लैडर के क्वेश्चन मिलेंगे। और वाकई में कह रहा हूं भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी देख रहे हो कितनी है। ठीक है, तो हम जो है इस सीरीज में यहाँ पर, जो कि हमारा मिशन 2024 है, इसमें आज का लेक्चर है हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। और इस सरलीकरण में यहाँ पर जो है वो हम काफी कुछ सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सर्ट्स एंड इंडिसेस किया और जिसमें काफी अच्छा आप लोगों का रेस्पॉन्स रहा, सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सीखा आपने। जितने बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है भाई, वो हमारे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना और मिशन 2024 और फाउंडेशन बैच दोनों के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। आप दोनों में कहीं से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मेरी मैथ्स की मेरे भाई सीरीज चल रही है, वैसे ही हमारे सभी टीचर्स का सीरीज चल रहा है। रीजनिंग में विक्रमजीत सर का, इंग्लिश में प्रशांत सर का। तो आप अगर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे हर टीचर की सीरीज को फॉलो करिए और बढ़िया तरीके से हर एक वीडियो को देखिए, आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा दोस्त। ठीक है, चलो आ जाओ, तो शुरू करते हैं आज के सेशन का। देखो, जैसे मैंने कहा ना, काफी कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। जैसे आपका सीरीज का क्वेश्चन हो गया, 2 सीरीज का क्वेश्चन हो गया, 3 सीरीज का क्वेश्चन हो गया, स्क्वायर के ऊपर में हो गया, यहाँ 3-3 सीरीज मैंने दिया है। आगे चल के मैं 4-4 सीरीज भी आपको कराऊंगा। देखो यहाँ पर 3-3 सीरीज हो गया, फिर 4-4 सीरीज भी हो गया, फिर कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन जो कि सीआरपीएफ में पूछा गया है, इसके अलावा हमारा यहाँ मेंस में पूछा गया है, इसके अलावा हमारा सीएचएसएल में पूछा गया है, सब कुछ पूछा गया है। फिर लैडर थ्योरम हो गया हमारा पूरा का पूरा, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया और यहाँ पर हर एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है दोस्त। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। इसके अलावा आप लोगों का होगा कि सर सीजल मेंस का पेपर जो है वो करवा दीजिए। तो सीजल मेंस की जस्ट मतलब 3-4 दिनों में आंसर की आ जाएगी, और आंसर की आ जाएगी तो प्रॉपर वे में प्रिंटेबल पीडीएफ हम टाइप करवा के और प्रॉपर एक सेशन उसका लेकर आएंगे, जिसमें पूरे के पूरे 30 सवाल को सॉल्व करवाएंगे। क्योंकि कल के जो डेटा थे जनरली वो ऐसे डेटा थे कि जो मेरे भाई जनरल डेटा नहीं था, मतलब ऑथेंटिक डेटा नहीं था। कुछ ऐसा डेटा था कि कहीं पर कुछ मिसिंग है, कहीं पर कुछ मिसिंग है। तो कल का पेपर ही कैलकुलेशन पर आधारित था, और उस कैलकुलेशन के पेपर में अगर एग्जैक्ट डेटा को ना उठा के आसान से डेटा पर करवाया जाए तो कोई फायदा मेरे भाई नहीं है। ठीक है, तो मैं रिलाई करूंगा ओरिजिनल डेटा पे, जो ओरिजिनल पेपर होगा उसी को करवाएंगे। नहीं तो फिर वैसे क्या हो जाता है कि एक वीडियो मैंने कल करवा दी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के आधार पे, फिर बाद में एक और वीडियो करवाऊं एक्चुअल बेस पे, दोनों में मेरे भाई कोई फायदा नहीं होगा, खिचड़ी सी बन के रह जाएगी। तो जब बाकायदा हमारा आएगा आंसर की पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस के प्रॉपर एक हम डिटेल वे में करवाएंगे आपको। हर क्वेश्चन के 2 अप्रोच आपको बताएंगे, एक हमारा नॉर्मल और एक हमारा फास्ट अप्रोच। ठीक है, कि फास्ट वे में हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेंस के लिए आप इंतजार करिएगा, मेंस में हम आपको प्रॉपर डिटेल वे में पूरा क्वेश्चन का एक एक एनालिसिस हम आपको करवाएंगे कि कैसे वहां पर आप समय बचा सकते थे। हाँ, कल का सीजल मेंस का जो हमारा पेपर था वो मुश्किल था, कैलकुलेटिव था, लेकिन कंसेप्ट कोई ऐसा नहीं था जो आज तक मैंने यूट्यूब पर ना पढ़ाया हो और मैंने किसी बैच में ना पढ़ाया हो। वहीं घिसे पिटे कंसेप्ट थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ द सिलेबस था या जो एकदम नया पूछ लिया गया। एक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन ने बच्चों को परेशान किया, लेकिन उसका भी एक बहुत शानदार तोड़ था जिसको हम आसान तरीके से बना सकते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि जब हमारा मेंस का आंसर किया आ जाएगा तो उसके बाद हम उसको डिटेल वे में आपके लिए करवा देंगे। आप निश्चिंत रहिएगा इस बात को लेकर, कहीं पर मन में कोई डाउट ना रहे, कहीं पर मन में किसी प्रकार का सवाल ना रहे। ठीक है, आज ये चलिए तो शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। सबसे पहला हमारा सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, कि हम सीरीज वाले सवालों को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ, तो सबसे पहला यहां पर बात करते हैं। ठीक है, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, ये हमारा एक सीरीज है और मुझे इसको सॉल्व करना है। अगर आप मेरे भाई फॉर्मूला बुक देखोगे तो शुरू में ही मैंने पढ़ा रखा है सारा का सारा, तो आपको वहां से काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जो सीरीज हमने आपको फॉर्मूला बुक इसकी जो पीडीएफ भी है वो भी हमने आप लोगों के लिए डाल दिया है, तो आप वहां से पूरा डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो शुरू करते हैं। देखिए फॉर्मूला बुक से ही, क्योंकि मैंने सारा का सारा यहीं से पढ़ा रखा है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला सीरीज वाला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए सीरीज वाले सवालों में क्या होता है। तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ कंसेप्ट ही आप लोगों को दे दिया है कि जो एसएससी के पेपर में पूछा गया वो 2 टर्म 3 टर्म, लेकिन एसएससी ने कभी 4 टर्म का क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा। जैसे अगर 4 टर्म को नीचे सीरीज में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा। इनका बहुत ही एक सिंपल लॉजिक होता है, और वो क्या होता है समझो। जैसे मानो मैं अगर नीचे में 2 टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन डिफरेंस, यानी लास्ट वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करो, और ब्रैकेट के अंदर में 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। यही मेरे भाई सीधा सीरीज का लॉजिक होता है कि 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 संख्या मल्टीप्लिकेशन में हो, तो 1 अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई यहाँ पर पहले 2 टर्म का प्रोडक्ट यहाँ माइनस आखिरी के 2 टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पर। शानदार तरीके से फॉर्मूला बुक में दिया गया है। तीसरा अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो तीसरा सीरीज अगर 4 टर्म दिए गए हों तो 1 अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट, तो 1 अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट इनटू 1 अपॉन पहले के 3 टर्म और यहाँ पर 1 अपॉन आखिरी के 3 टर्म। यानी अगर 2 टर्म दिए गए हैं तो सिर्फ 1 लेना है, 3 दिया गया है तो शुरू के 2 लेने हैं, 4 दिया गया है तो शुरू के 3 लेने हैं, इस तरीके से करके 5 दिया गया है तो शुरू के 4 और आखिरी के 4। समझ गए। जैसे 3 टर्म है तो शुरू के 2 और आखिरी के 2, 4 टर्म है तो उसमें से एक कम, यानी शुरू के 3 और आखिरी के 3। ये एक कंसेप्ट हमने बना दिया आप लोगों को फॉर्मूला बुक के अंदर में, जिससे कभी भी भविष्य में कोई भी सवाल आए तो आप बना सकते हो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब बोलोगे सर ये तो सीख लिए, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें। तो जैसे मानो ये वाला क्वेश्चन हम इसमें अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखिए 3 में से यहाँ पर 3 एकम 3 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 2/3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर, यह प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है दोस्त, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो इनटू यहाँ पर ये कितना हो जाएगा। तो 4 में से मेरे भाई ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है, सारा एक्सप्लेन कर देंगे हम आपको। तो यहाँ 4 एकम 4 में से 1 मेरे भाई चला गया तो 3/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेम 5 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और ये सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक जाएगी। और कहाँ तक जाएगी, तो यहाँ 91 में से 98, 98 अपॉन 99 हो जाएगा। और लास्ट वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, तो लास्ट वाला टर्म हमारा यहाँ पर 100 में से 1 चला जाएगा तो 99 अपॉन 100 आएगा। मैंने पिछली क्लास में भी सर्ट्स इंडिसेस में भी यहाँ पर ये बताया था कि जैसे मानो कुछ टर्म पेयरिंग में है, याद करो रूट वाले क्वेश्चन में कि अगर 2 टर्म पेयरिंग में थे, अगर पहले का पहला कटता था तो मेरे भाई दूसरे का पहला बचा रहेगा। जैसे मानो यहाँ पर ऐसा था कि √3 + √2 था और आखिरी में मेरे भाई √10 + मानो √9 था। मेरे कहने का मतलब अगर ये कटेगा ना और ये बचा हुआ है तो इसमें मेरे भाई पहला ना कट के दूसरा कटेगा और ये बचा रहेगा। इस तरीके से हमने कल के पिछली क्लास में सवालों को सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो उसी तरीके से यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में क्या है समझना। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 3 ने इसको काटा, 4 ने इसको काटा, 5 भी इसको काटेगा। तो यहाँ पर बचा हुआ कौन सा है, ऊपर वाला। तो यहाँ जो बचा हुआ है उसको ऊपर रखो। अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बचा है तो आखिरी वाले फ्रैक्शन में मेरे भाई डिनोमिनेटर बचेगा, क्योंकि देखोगे सही से तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये पिछले के साथ कट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर बचेगा। तो 2/100 यानी कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। विद इन सेकंड आप ऐसे सवालों को मेरे भाई कर पाएंगे। विद इन सेकंड आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। यानी पहला टर्म आपने लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, करते करते सारे आपने लिख दिए। इस सीरीज का अगर न्यूमरेटर बच रहा है तो इस सीरीज का डिनोमिनेटर बचेगा और आंसर कितना आएगा, 1/50 आएगा। सारे यहाँ पर टाइप एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे। तो ये हमारा पहला टाइप है। अब उसके बाद आ जाइए दूसरा वाला टाइप। दूसरा वाला टाइप मेरे भाई कुछ इस प्रकार का होता है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको पहले हम थोड़ा सा तोड़ेंगे और इसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, तो ये देखो हेडिंग डालो यहाँ पे सीरीज पार्ट 2। ठीक है, या सीरीज में आप कह सकते हैं कि सीरीज SC। ठीक है, यहाँ पर सीरीज में मेरे भाई सीरीज का यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट हो रहा है, तो कंसेप्ट नंबर 1 हो रहा है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ये पहला कंसेप्ट स्टार्ट है। और कैसा कंसेप्ट स्टार्ट है, तो पूरा सीरीज हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए 1/1 × 2
प्लस यहाँ पर 1/2 इंटू 3 मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर 1/3 इंटू 4, ठीक है। और ऐसे ही करते 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 कहाँ तक जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ऐसे ही हमारा करते करते 1/99 इंटू 100 चला जाएगा सर। और बोला जाएगा क्वेश्चन में कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है। अब जनरली देखो दो तरीके से बना सकते हैं, एक इसको बेसिक से तोड़ सकते हैं और एक इसका हम ट्रिक सीख सकते हैं, ठीक है। बेसिक से मेरे भाई बताने का यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कि बेसिक आप सीखेंगे, आप सीधा मेरे भाई ट्रिक को सीखिए। तो यहाँ पर ट्रिक हमारा क्या होगा, तो बोलोगे सर 1 लास्ट टर्म में से पहले टर्म को घटा दो, या दोनों का डिफरेंस देखो, तो 2 - 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 - 1 ये मैंने लिख दिया, इनटू यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो जैसे दो टर्म है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो बोलोगे सर 1/1 होगा, और माइनस लास्ट टर्म हमारा कितना होगा, तो 1/100 होगा मेरे भाई। सिंपल सी कहानी है, यानी एक तरीके से जो ट्रिक होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल कि 1 डिफरेंस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो पहली संख्या है, -1 लास्ट टर्म यहाँ पे, ठीक है। हजारों बार मैं यूट्यूब पर ये सारा कुछ कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, तो अगर किसी को प्रूफ देखना है तो प्रूफ मेरे भाई यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है। वो मैंने कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन बाय आदित्य रंजन टाइप करोगे, मिलियंस में व्यूज एक वीडियो पे, उसमें आएगा, तो पूरा प्रूफ मैंने दे रखा है, ठीक है। हालांकि आज हम आपको दूसरे अंदाज में दूसरे तरीके से पढ़ाने वाले हैं, कि जैसे देखो ये डबल की सीरीज है, तो डबल की सीरीज है तो 1 इसका डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस इनटू 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो लास्ट टर्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 100 में से 1 चला जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा, तो 99/100 आएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सर सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक और सवाल इसी में, मतलब इसी के एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए बीच का कोई सीरीज दे दे, और बीच में सीरीज ऐसे दे दे 11 × 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा हो जाए 11 × 12, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाए 1/12 × 13 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही कर करके 12 × 13 हो गया, ठीक है। फिर 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 × 14 हो जाएगा, और ऐसे कर करके मान लीजिए कि 1 यहाँ पर 81 × 81 मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने कहा बताओ यार इसका आंसर बताओ, आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि देखिए 1 डिफरेंस, डिफरेंस कैसे, लास्ट में से फर्स्ट को घटा देंगे सर, यानी यहाँ पर कितना घटा देंगे, तो 12 में से 11 को घटा देंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 फर्स्ट टर्म, यानी कितना, तो 1/11, माइनस कितना, तो 1 लास्ट टर्म, यानी 1 कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 12 से 11 यानी 1/1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 81 × 1 हमारा 81, 11 × 1 हमारा 11, और बट्टे में 11 का 81 के साथ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करो तो बोलोगे सर 1 आएगा, फिर 8 + 1 हमारा 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। 81 में से 11 चला गया, तो बोलोगे 70/891, सर ये हमारा करेक्ट आंसर है। विद इन 1 मिनट में हमने इस सवाल को बना लिया सर, और ये हमारा परफेक्ट है। तो ट्रिक आज के बाद याद रहेगा, क्या बोलोगे, 1 डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, 1 डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म यहाँ पे। अब अभी तक जो मैंने डिफरेंस दिया है वो एक का डिफरेंस दिया है, क्या ये 2 के डिफरेंस पर अप्लाई होगा, क्या ये 3 के डिफरेंस पर अप्लाई होगा, क्या ये 4 के डिफरेंस पर अप्लाई होगा, जरा ये हम सोचते हैं। तो आइए 2, 3 और 4 के डिफरेंस में सब में हम चलेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इस क्वेश्चन, चलिए 2, 3 और 4 के भी डिफरेंस को देखते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको जैसे दे रहा हूँ, मान लीजिए आप यहाँ पर बोलेंगे सर 1/1 × 4, ठीक है। फिर 1/4 × 7, ठीक है यहाँ पर। फिर उसके बाद 1/7 × मेरे भाई यहाँ पर 10 है, ठीक है। और ये तरीका मेरे भाई यहाँ पर चलता रहा, और लास्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/97 × 100। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कंसेप्ट अप्लाई होगा, तो पहले हम इसको बेसिक से बताएंगे, और उसके बाद तब हम यहाँ पर इसको ट्रिक से समझाएंगे आपको कि ये क्या होता है, क्योंकि एक बार बेसिक भी बताना ज़रूरी है। तो देखो बच्चे, बेसिक से हम इसे कैसे लिखते हैं, तो अगर हम बेसिक की बात करेंगे, तो बेसिक की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये कैसे टूटेगा, ज़रा देखिए। तो यहाँ पर पहले सर यहाँ पर है ना, देखो डिफरेंस कितने का है, 3
का है। तो यहाँ पर जैसे अगर मानो कि सर इसको तोड़ के लिखना है तो हम इसको यहाँ पर हर जगह ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड, यानी कुछ इस प्रकार 1/3 हम कॉमन ले लेंगे और ऊपर में हर जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/1 इंटू 4। मैं बस जैसे बता रहा हूँ यहाँ पर, अभी आप वो समझते चलिए, फिर बाद में आप पूछिएगा सर यहाँ पर क्यों आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और क्यों नहीं। आपके मन में हम कोई डाउट नहीं रहने देंगे, देख लेना, कहीं पर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने देंगे, सारी बातें आपके मन का हम क्लियर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मेरा यहाँ क्या हुआ, ठीक है। मेरा यहाँ पर जो कंसर्न है कहने का वो ये है कि अगर इनका डिफरेंस मेरे भाई जितना है उतना ऊपर होना चाहिए। उतना ऊपर बनाने के लिए अगर मान लो आप ऊपर 3 लेकर आओगे तो 3 यहाँ लाओगे तो बाहर में 3, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला ऊपर हर जगह जाकर मल्टीप्लाई कर गया और डिवाइड वाला बाहर हमारा कॉमन रह गया। यहाँ पर इनका जितना डिफरेंस है उतना ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर अगर आएगा तो बाहर भी, ऊपर आएगा तो बाहर भी, इस तरीके से मैंने अभी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा इसको हम कैसे तोड़ते हैं, तो इसको हम ऐसे तोड़ते हैं और इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर देखो 3 इसको मेरे भाई ऐसे लिखेंगे 1/1 माइनस 1/4, और आप इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे, 4 - 1 यानी 3/4 आ जाएगा, और यहाँ देखो तो 3/4 लिखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 3 इतना, इसको हम लिखेंगे 1/4 माइनस 1/7 यहाँ पे, तो 7 - 4 यानी 3/28, 3/28 आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे स्प्लिट करके, तो 1/7 माइनस 1/10 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट वाले को क्या लिखेंगे, तो 1/97 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। पीछे भी हम यही क्वेश्चन या यही तरीका हम अप्लाई कर रहे थे, बस मैंने बेसिक नहीं बताया, सीधा सीधा आपको ट्रिक बता दिया, और यहाँ हम आपको बेसिक बता रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पर देखो तो 1/3 हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म को काट रहा है, ये वाला टर्म इस वाले टर्म को काट रहा है, ऐसे ही एक दूसरे को सारे काटेंगे, ये अपने अगले वाले से कटेगा और ये अपने पिछले वाले से कटेगा, तो सारे टर्म हमारे कट जाएंगे। तो यानी कौन सा बचेगा, तो पहला वाला 1/1, और कौन सा बचेगा, आखिरी वाला, तो यानी 1/100, ये मेरे भाई बचेगा यहाँ पर। और अगर ये बचेगा तो क्या बोलेंगे, 1/3 इंटू कितना हो जाएगा, 100 - 1 यानी 99/100, और यहाँ पर हमारा आंसर कितना होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर सर 33/100। अब यार ये मैंने किससे पढ़ाया, आपको बेसिक से पढ़ाया, ये मैंने किससे पढ़ाया दोस्त, ये मैंने बेसिक से पढ़ाया। अब मैं इसी सवाल को आपको अपने बनाए गए ट्रिक से पढ़ाता हूँ कि जो ट्रिक मैंने यहाँ पर बचाया है बनाया है, आप उससे इसमें अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे तो कैसे बनाओगे, तो ज़रा देखो यहाँ पे, ठीक है। हम सवालों पे चलेंगे, बट पहले मेरे खुद के बनाए सवाल को तो आप देखो यहाँ पर, ठीक है, जो हम आपके दिमाग में फिट करना चाहते हैं, जिस कंसेप्ट के साथ हमने फॉर्मूला बुक में इन्हों को लिखा, हम आपको वो कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर समझिए इस बात को, हमने आपको ट्रिक में मेरे भाई क्या कहा था, तो सिंपल सी एक बात कही थी कि बच्चों ऐसे सवाल को बनाने के लिए याद रखना 1/डिफरेंस, 1 कितना होता है, तो डिफरेंस होता है, और यहाँ पर कितना होता है, तो 1/फर्स्ट टर्म, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 1/लास्ट टर्म। तो यहाँ पर ज़रा अगर देखोगे बच्चों तो यहाँ बताओ डिफरेंस कितने का होगा, 4 में से 1 घटा दो तो 3 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म तो 1/1 कितना, तो 1/1 यहाँ पे, और 1/लास्ट तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/लास्ट यानी 100 यहाँ पे, ठीक है। क्लियर ये बात क्या है। अब यहाँ देखिए तो 1/3 हो गया, ठीक है। 100 में से 1 गया तो मेरे भाई 99 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और अगर हम काटेंगे तो आंसर हमारा 33/100 आ जाएगा, जो कि हमारा बेसिक से भी कितना आया था, 33/100 आया था। यानी कहीं पर भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अपने ट्रिक के अप्लाई होने की, तो वो हर जगह पर अप्लाई होता है, काम बस इतना करना होता है, 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, चाहे मेरे भाई डिफरेंस 1 का हो, चाहे डिफरेंस 3 का हो, चाहे डिफरेंस 5 का हो। इसलिए फॉर्मूला बुक का भी सिर्फ मैं पॉइंट नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ, और पॉइंट नंबर 1 कौन सा, देखो पेज नंबर मैं बता देता हूँ किस पेज नंबर में पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पेज नंबर 146 पढ़ा रहा हूँ, जिनके पास भी सेकेंड एडिशन आया होगा तो पेज नंबर 146 देख लेना।
और पेज नंबर 1 में मैंने यहाँ पर सिंपल सी बात कर रखी है कि अगर कोई सीरीज अभी डबल वाली फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है मेरे भाई, यहाँ पर डबल वाली फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर 1 अपॉन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये देखो यहाँ पे, तो 1 अपॉन डिफरेंस 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। क्लियर है? बहुत शानदार। मिस्त्री नामदार कह रहे हैं सर पेज नंबर 146 क्लियर, मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो मुझे अब जल्दी से आप लोगों का आंसर चाहिए और हर बच्चे से आंसर चाहिए यहाँ पे। अगर मैं मानो कोई सीरीज यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मानो 4 इंटू 5, ठीक है, या 4 इंटू 9 मैंने लिख दिया मानो, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर 9 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ पर लिख दिया 14 इंटू 19 मेरे भाई, और ऐसे कर करके हमने सीरीज में लास्ट में लिख दिया यहाँ पर कितना। तो देखो मैं ऐसे जनरली लिख रहा हूँ यहाँ पे, जरूरी नहीं है यहाँ पे, जैसे अब 1 हो गया, फिर 1 4 7 हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ पर ये 97/100 आएगा भी कि नहीं, पहले ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैं तो अपने तरफ से एक सीरीज लिख रहा हूँ, वो टर्म एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं, चलो हम देख लेते हैं एक बार। कोई बात नहीं, यहाँ पर टर्म को हम एग्जिस्ट करवा देंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट टर्म हमारा 4 हो गया, डिफरेंस हमारा 5 का हो गया। अगर मानो मुझे 20वां टर्म लिखना है तो a + 95। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 99 और इंटू कितना लिखेंगे, तो 99 + 104 यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। मतलब वो ऐसी सीरीज बननी भी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, नहीं तो बहुत लोग क्वेश्चन बनाने के चक्कर में गलत भी क्वेश्चन बना देंगे, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो ये सीरीज हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, वो हमने कर दिया, ईपी लगाकर मैंने सीरीज बना दिया। आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन सही है। अब ये बताइए कि इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। ठीक है, अभी आर्या, आई लव माई इंडिया और फातिमा हो गई, प्लस गेमिंग हो गया, सभी से मुझे आंसर चाहिए एकदम परफेक्ट फॉर्मेट में। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सॉरी सर लेट हो गई, मैं लेट नहीं होना था ना, टाइम पर आना था क्लास में। बताओ भाई क्या बोलोगे? बोलोगे सर इतना आसान सवाल है, आप यहाँ पर देखो, इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि बहुत आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर बोलेंगे, देखिए 1 अपॉन डिफरेंस, तो 1 अपॉन डिफरेंस, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1 अपॉन फर्स्ट टर्म यानी 1 अपॉन 4, माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, तो 1 अपॉन 104 यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर 1 अपॉन 5 इंटू 104 माइनस 4, तो हमारा हो जाएगा 100, और बट्टे में 4 इंटू 104 हो जाएगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में। उसके बाद अगर हम 4 से काटेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये ऐसे कर लो सर यहाँ पे, ठीक है, कि सर 5 और 4 20, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5/104, जो कि सभी बच्चों का आंसर है और बहुत ही सही है। 5/105 नहीं होगा कोई नूर स्टडी, 5/104 होगा, 5/104 होगा यहाँ पे। क्लियर है? अब आ जाओ, ये आपने कितने वाले सीरीज देखे हैं, तो 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म, यहाँ पर दिख रहा है ना 2 2 2 करके है। अब मैं आपको एक सीरीज में लेके चलता हूँ जहाँ पर 3 टर्म होंगे, और 3 टर्म होंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5। और ये सीरीज मेरे भाई चल रहा है, और बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, 97 98, और या ऐसे समझ लो, ठीक है, या ऐसे समझ लो यहाँ पर कि 98 99 और मेरे भाई यहाँ पर 100। फटाफट यहाँ पर इसका आंसर बताओ कितना होगा। अब आप बोलोगे गुरुदेव यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर, ये सीरीज में कितने टर्म है, 3 टर्म है। अब ये सीरीज में कितने टर्म है, 3 टर्म है। हमारे फॉर्मूला बुक में पॉइंट नंबर 2 क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो बोलेंगे सर देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका, जब यहाँ पर 3 टर्म मल्टीप्लाई हो, तो 3 टर्म मल्टीप्लाई हो तो बराबर में 1 अपॉन डिफरेंस, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है, तो c माइनस ए हो गया। ठीक है, उसके उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे 1 अपॉन, अगर मेरे भाई 3 टर्म है तो शुरू के 2 लोगों को मल्टीप्लाई करो, 4 टर्म है तो शुरू के 3 लोगों को मल्टीप्लाई करो, 5 टर्म है तो शुरू के 4 लोगों को मल्टीप्लाई करो। मेरे भाई यहाँ पर 3 टर्म है तो शुरू के 2 लोगों को मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद माइनस किया है आखिरी के 2 लोगों के साथ में। सिंपल खेल खत्म,
फिर इससे रिपीट करता हूँ, 1 अपॉन आखिरी माइनस पहला, तो ये ब्रैकेट के बाहर वाला आ गया। और ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट कैसे आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट पहले शुरू के दो टर्म को मल्टीप्लाई करो और आखिरी के दो टर्म को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर बीच में क्या लगा दो, माइनस का साइन। आप लोग देखिए मेरे भाई, बिना बेसिक लगाए आप इसको कैसे बना सकते हैं, बहुत ही प्यार तरीके से, एकदम आंसर विद इन सेकेंड्स हो जाएगा आपका। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 1 अपॉन लास्ट वाले टर्म में से पहला वाला टर्म घटा देंगे यानी 3 माइनस 1, ठीक है, इनटू यहाँ पर सर 1 अपॉन शुरू के दो टर्म, यहाँ शुरू के दो टर्म, यहाँ शुरू के दो टर्म, तो शुरू के दो टर्म कौन सा होगा, तो 1 इंटू 2। देखो अगर 3 टर्म का सीरीज है तो 2 टर्म लिखने हैं, 4 टर्म का है तो 3 लिखने हैं, 5 है तो मेरे भाई कितना लिखना है, तो 5 है तो मेरे भाई 4 टर्म लिखना है, माइनस आखिरी के दो, यहाँ पर शुरू के दो और आखिरी के दो, तो आखिरी के दो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 99 इंटू 100 होगा, कितना होगा, तो 99 इंटू 100 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे तो 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 2 का है, उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन 2 हो जाएगा और ये हमारा 1 अपॉन 9900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 9900। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे 1 अपॉन 2, ठीक है, 9900 में से 2 माइनस कर देंगे तो 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 900 में से 2 चला जाएगा तो 898 और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में हमारा 2 इंटू 9900 आ जाएगा, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ज़रा काट लो, 2 से अगर काटोगे तो तुम्हारा 2 चौके 8, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18, 4949 4949 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 19800, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। यानी जब भी हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक क्या कह लो, जब भी हम यहाँ सीरीज वाले क्वेश्चन लगाते हैं तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है, 1 अपॉन लास्ट में से पहला घटा दिया तो ये आ गया, ब्रैकेट में पहला टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट हो गया और वहाँ पर इन दोनों का मेरे भाई प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है? आइए एक छोटू एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं और एक छोटू एग्जाम्पल आप लोग बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटू एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। यही एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, देखिए ये जो हमारी सीरीज है, देखो 10 से 11 12 तक गई है, इसका आंसर जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो मेरे भाई। यहाँ पर क्लियर एकदम देख रहे हैं, यहाँ पर एकदम 3 टर्म है, कैसे बताएंगे? बोलेंगे सर इतना आसान सवाल है, सर इतना आसान सवाल है, आप समझो ना इस बात को लेकर। सर 1 अपॉन डिफरेंस, लास्ट में से ये घटा दो, 3 में से एक घटा दो, तो क्या बोलोगे? सर यहाँ लिख भी दे रहा हूँ 1 अपॉन डिफरेंस, उसके बाद यहाँ पर पहले दो टर्म, तो पहले दो टर्म कौन कौन से हैं? तो बोलोगे 1 इंटू 2 है सर, माइनस आखिरी के दो टर्म जो कि 11 इंटू 12 है, कितना है मेरे भाई? तो 1 अपॉन 11 इंटू 12 है सर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन 2 और माइनस कितना हो जाएगा? 1/132 यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 1 अपॉन 2, 132 में से 2 गया तो 130 हो जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू 132 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम 2 से काटेंगे तो 65 बार में, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 65 बटे मेरे भाई 264। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अगर हम इसे और काट सकते हैं क्या? 13 से काट, 11 सही है, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म और उसके बाद मेरे भाई 11 हो जाएगा 1 अपॉन 2, 132 मेरे भाई 2 चला गया, इतना हो जाएगा, सही है। 65 बटे 264 मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन इसके गड़बड़ दिए गए हैं 65 बटे, क्योंकि 13 से कटेगा ही नहीं, ऑप्शन इसके गड़बड़ है। ठीक है, गलत ऑप्शन है सारे यहाँ पर, इसको कंसिडर आप लोग मत करिए, ठीक है। आप बोलेंगे तो सर इसको बेसिक से भी बताने को, तो हम बता देंगे, ठीक है। बहुत शानदार, 65 बटे 164। क्लियर है, सारे के सारे ऑप्शंस हमारे गलत हैं। अब कैसे गलत हैं देखो, अगर हम इसे बेसिक से बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे हम आपको बता देते हैं। अगर यही सवाल हमारा बेसिक से बनेगा तो कैसे बनेगा? देखो हमारा आंसर 65 बटे 264 आया है और 65 बटे 264 ही आएगा यहाँ पे, और कैसे आएगा वो देख लीजिए, ठीक है। पहले मैं सारे ऑप्शंस को यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई भ्रम, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का ना रहे, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ देखिए इस सवाल को समझिए सबसे पहले,
तो बोलेंगे सर 1/1 इंटू 1, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहीं मेरे भाई सीरीज मल्टीप्लाई होकर लास्ट तक पहुँचेगा, और लास्ट तक ये कहाँ तक पहुँचेगा, तो लास्ट तक यहाँ पर ये पहुँचेगा आपका 10, 11, 12 तक, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सीरीज को हम लेकर चलते हैं। देखो 2, 3, 4 हो गया, और ये हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे, तो लास्ट में हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया। अब इसको लिखने का तरीका दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो लिखने का तरीका होता है वो डिफरेंस देखो यहाँ पर, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो यहाँ पर 1/2 को रख लो और 2 में हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3, फिर हमारा हो जाएगा 1/, यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, फिर ये हमारा हो जाएगा कितना मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2/2 इंटू 3 इंटू 4, फिर उसके बाद अगला टर्म हमारा ऐसे हो जाएगा 2/3 इंटू 4 इंटू 5, और उसी तरीके से यहाँ पर जो है टिल ये काम मेरे भाई ऐसे चलेगा 2/10 इंटू 11 इंटू 12, यहाँ पे ये सारा मेरे भाई पॉइंट चलेगा, यहाँ पे सारा का सारा खेल चलेगा। अब इसको यहाँ शॉर्ट में हम कैसे करेंगे, देखो समझो, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक से मैं आंसर पहले निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार होगा 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3। आप सॉल्व करके चाहो तो देख लो, 1/2 में से मेरे भाई 1/6 को घटा लो, 6 माइनस 2 मेरे भाई 4/12 आ जाएगा, ठीक है। और 4/12 को जब काटोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा, जो कि देखो 2/6 है हमारा। तो यहाँ पर हम सही जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता है, 3 टर्म वाला पहले 2-2 टर्म में टूटता है। 3 टर्म वाला मेरे भाई किस में टूटता है, तो 2-2 टर्म में टूटता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको 3 टर्म में स्प्लिट कर दे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर ये हमारा कैसे टूटेगा, तो ये हमारा टूटेगा मेरे भाई, देखो 1/ पहले 2 टर्म यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, और माइनस 1/3 इंटू 4 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना, यही एग्जैक्ट वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। नहीं हो तो आप देख लो 1/6 में से 1/12 को घटा के आपका मेरे भाई 12 में से 6 गया तो 6/72 यानी 1/12 आएगा, और यहाँ पर देखोगे तो ये 1/12 ही है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट कहानी सेम 1/3 इंटू 4, और माइनस हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो 1/4 इंटू 5 के। ये कहानी दोस्तों हमारी चलती रहेगी, और लास्ट वाले में यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 11 माइनस यहाँ पर 11 इंटू 12 करके। ये कहानी मैंने कहा ना अनंत तक चलती रहेगी, इसमें आप यहाँ पर कोई भी रोक नहीं हो पाएगा। अब ये पूरा का पूरा बंडल, पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर इस ग्रुप के साथ खत्म, ये ग्रुप हमारा इस ग्रुप के साथ खत्म, ये वाला ग्रुप हमारा इस वाले ग्रुप के साथ मेरे भाई यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये वाला ग्रुप हमारा इस वाले मतलब ये वाले अपने पड़ोसी के साथ खत्म, ये वाला अपने पहले वाले के साथ खत्म। तो क्या होता है कि सिर्फ पहला बचता है और आखिरी वाला बचता है, यही 2 लोग मेरे भाई यहाँ पर बचते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 1/2, और उसके बाद यहाँ पर 1/1 इंटू 2, और माइनस कितना हो जाएगा 1/11 इंटू 12। और लास्ट में मेरे भाई हमारा जो ट्रिक था वो हमारा यहीं लेकर आया था, और हम अपने ट्रिक के माध्यम से सीधा यहाँ पर यहीं पर पहुँचे थे। सही से देखो तो 1/2, ठीक है, यहाँ पर 1/2 और 1/1 इंटू 2 माइनस 1/11 इंटू 12, 1/2 1/1 इंटू 2 माइनस 1/11 इंटू 12। यानी हमारा ट्रिक हमें यह सिखाता है कि यार तुम्हारी संख्या जैसे मानो 3 के सीरीज़ में हो, 4 के सीरीज़ में हो, 5 के सीरीज़ में हो, कितने के भी सीरीज़ में क्यों ना हो, बस तुम यहाँ पर 1/लास्ट माइनस फर्स्ट कर देना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, तो यहाँ पर 1/लास्ट माइनस फर्स्ट मैंने कर दिया यहाँ पर ट्रिक में, ठीक है, कि 1/लास्ट माइनस फर्स्ट मैंने कर दिया, और उसके बाद यहाँ शुरू के 2 और आखिरी के 2। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है 1/1 इंटू 3 इंटू 5।
फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, और ये कंटिन्यू करेंगे 3 5 7, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा आपका 9 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया। मैंने कहा यार इसका आंसर बताओ। आप लोग बोलोगे सर गजब का ट्रिक दिए हो फॉर्मूला बुक में, सर मज़ा आ गया। जो कंसेप्ट है वो हमारा फॉर्मूला बुक में क्या कहता है, 3 लोग अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट, सी माइनस ए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बोलेंगे सर 1 अपॉन सी माइनस ए, 5 में से 1 गया तो 4 इंटू सर ब्रैकेट में। उसके बाद सर यहाँ पर, ठीक है, 1 अपॉन पहले 2 टर्म, तो 1 अपॉन पहले 2 टर्म, तो क्या लिखेंगे सर यहाँ पर 1 अपॉन पहले 2 टर्म, तो पहले 2 टर्म कितना होगा इतना, माइनस। फिर उसके बाद यहाँ पर सर देखिए, तो 1 अपॉन आखिरी के 2 टर्म, 1 अपॉन आखिरी के 2 टर्म, तो यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन आखिरी के 2 टर्म, तो मेरे भाई 1 अपॉन आखिरी के 2 टर्म कितना होगा 11 इंटू 13, तो 1/4 हो जाएगा मेरे भाई, 1/3 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4, 143 में से 3 गया तो मेरे भाई 140 इंटू 3 इंटू 140 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे 2 से 2 बार में, और यहाँ पर सीधा 4 से ही काट लो, तो 4 से काटोगे 3 बार में 12, 5 बार में इतना, ठीक है, सही है मेरे भाई। 4 3 के 12, 4 5 20, 5 से काटेंगे 7 बार में, और 5 से काटेंगे मेरे भाई, ये तो 35 से सीधा सीधा कटेगा। और 35 से कितना कटेगा मेरे भाई, तो 35 का 4 गुना मेरे भाई कटेगा, यानी 1/12 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 35/4 29। 1 अपॉन, अच्छा एक सेकंड सॉरी, सही तो है, 1 अपॉन डिफरेंस है, 1/1 इंटू 3 और 1/11 इंटू 13, और 3 आ गया, 3 1 4 आ गया, 1 आ गया मेरे भाई, 143 में से 3 गया। अच्छा यहाँ पर मैंने ना गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर 143 की जगह 140 लिख दिया है, उसको थोड़ा करेक्ट किया जाए। तो 1/4, 143 में से 3 चला गया तो ऊपर में 140 आएगा, और नीचे में हमारा कितना आएगा, तो 3 इंटू 143 आ जाएगा, ये ऐसा आएगा। 4 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो 35 बार में कटेगा, और आंसर हमारा हो जाएगा 35 बटे यहाँ पर 9, 4 3 12, और यहाँ पर 429 मेरे भाई, 35/429 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस बात को, छोटी सी चीज़ को समझना है दोस्त यहाँ पर, कि जैसे हमारा अब सीरीज़ हमने आपको कितने कितने का दिया था, 3 टर्म का सीरीज़ दिया था, तो 3 टर्म का सीरीज़ दिया था, तो 1 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, और पहले 2 टर्म आखिरी के 2 टर्म। यार पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो यहाँ पे, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ वो अलग हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं खुद से करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मेरे भाई आप लोगों का बेसिक क्लियर हो पाए यहाँ पर, और आप बढ़िया तरीके से सीख पाएँ, समझ पाएँ यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा कहता है फाउंडेशन क्लास नहीं होगी क्या, यार तुम्हारा फाउंडेशन थंबनेल पर लिखेंगे तभी तुम मानोगे कि फाउंडेशन है वो, गजब बात है यार। फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में जा तो रहा है यहाँ पर, ये आप इससे सीख तो सकते हैं। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे ज़रा समझो। अब एक और क्वेश्चन हमारा है, और अब हमारा 4 टर्म के सीरीज पर है। अब मैंने कहा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कभी कोई परेशानी आएगी आज के बाद, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरीके से करके यहाँ पर। और ये सीरीज़ मेरे भाई कहाँ तक है, तो ये सीरीज़ हमारी 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 करके है। मुझे कहा गया बताओ इसका मान कितना होगा। मैंने कहा यार बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, ये भी पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला बुक में दिया गया है। देखिए अगर 4 टर्म हो तो क्या करेंगे, जितने दिए गए टर्म है हमेशा उसमें से एक कम ले लीजिएगा, ठीक है। और डिफरेंस में सबसे पहले देखो, दो केस होता है, या 2 तरीके से आता है। एक हमारा ब्रैकेट के बाहर होता है, और एक हमारा ब्रैकेट के अंदर होता है। ब्रैकेट के बाहर में हम क्या लिखते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर में आखिरी वाले का और मेरे भाई फर्स्ट वाले का हम डिफरेंस लिखते हैं। और ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखते हैं, 4 टर्म है तो उसमें से एक कम कर लीजिए, यानी यहाँ पर कितना 3 टर्म, और मेरे भाई आखिरी के कितना, तो आखिरी के 3 टर्म। उसी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर हम लिखेंगे। एक बच्चा कह रहे हैं फॉर्मूला बुक बाइलिंगुअल है क्या, बिल्कुल बाइलिंगुअल है मेरे भाई, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए, तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 1 अपॉन डिफरेंस, आखिरी में से पहला घटा दो, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का आएगा सर, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, कितना आएगा सर, डिफरेंस 3 का आएगा। कैसे आया मैं वो स्टेप लिख दे रहा हूँ, तो 1/4 - 1, उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन शुरू के 3 टर्म,
तो शुरू के 3 टर्म हमारे कितने होंगे, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 होंगे, और यहाँ पर आखिरी के 3 टर्म, तो आखिरी के 3 टर्म कितना होगा, तो 7 इंटू 8 इंटू मेरे भाई 9 होगा यहाँ पर। अगर हम इसे सॉल्व करने पर आ गए तो बोलेंगे 1/3 हो गया, यहाँ पर ये 1/6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया मेरे भाई, 9 8 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 49 और 1 50, 500 मेरे भाई 4 यहाँ पे। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 1/3 इंटू 504 में से 6 चला गया तो बोलोगे 498, और नीचे में कितना आएगा, तो 6 इंटू 504 आ जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कटती है तो काटिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 6 से कट रहा है तो 6 का 7 गुना 42 हो गया, और 6 का 8 गुना मेरे भाई कितना हो गया, 48 हो गया। यहाँ पर 6 का 3 गुना 18, तो आंसर हमारा कितना होगा, तो 83/1512 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 83/1512 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा। यानी कभी भी कोई भी सीरीज अगर हमें ऐसा मिलता है जहां पर नीचे 2 टर्म मल्टीप्लाई हो, 3 टर्म मल्टीप्लाई हो, 4 टर्म मल्टीप्लाई हो, तो हमने वो अपना कंसेप्ट सीख लिया है और आज के बाद हमें भविष्य में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी मेरे भाई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंप्लीफिकेशन में सीरीज वाले सवालों में कभी भी बेहिचक मेरे भाई किसी भी सवाल को आप बना सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। यहाँ पे क्लियर है, जल्दी से बता दो। अगर क्लियर है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे भाई एक और क्वेश्चन यहाँ पर बना दीजिए आप लोग, जो हमने आपको दिया है ना 4 टर्म का। मेरा एक मेरे भाई इच्छा पूरा कर दीजिए जल्दी से। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये आप लोगों को बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1/3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 ये आप लोगों को बनाना है। और ऐसे करके दोस्त यहाँ पर कितना गया होगा, तो 1/11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17। मुझे पता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे चैंपियंस बना देंगे इस सवाल को बिना किसी परेशानी के, ठीक है। और मेरे भाई अगर मानो 5 वाला सीरीज आ जाए तो क्या 5 वाला बना लोगे? देखो एसएससी अभी 5 वाले तक पहुंची नहीं है, इनफैक्ट वो तो 4 वाले तक भी नहीं पहुंची है। ये तो हम आपको बता रहे हैं और हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। सर यूपीएसआई बुक कब आएगा? बहुत जल्द आ जाएगा मेरे भाई, रेडी हो चुका है। यूपी कांस्टेबल का बुक हमारा तैयार है, और यूपीएसआई की भी बुक लगभग जो है आ ही जाएगी विद इन फ्यू वीक्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ हफ्तों के अंदर में। बताइए कैसा लग रहा है मेरे भाई कंसेप्ट, यहाँ पर कैसा लग रहा है आप लोगों को ट्रिक? क्या कुछ नया आप लोगों ने सीखा यहाँ पे? क्या इसके पहले ऐसा पढ़ा था आपने, या पहली बार सीख रहे हो, नया सीख रहे हो? जो भी है जेन्युइन सजेशन है मेरे भाई, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सुपर 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 सुपर, चलिए सुंदर, बहुत शानदार, बढ़िया 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 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो 1 मिनट हो चुके हैं और आप लोगों का आंसर भी जो है अब आना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए जल्दी से क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो 1 डिफरेंस मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट, तो 7 - 1 ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर पहली 3 संख्याएं, तो पहली 3 संख्याएं कितनी होगी, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 होगी, और माइनस आखिरी की 3 संख्याएं, तो बोलेंगे सर 13 इंटू 15 इंटू 17 होगा। यहाँ पे सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर हमने बता रखी हैं। तो ये हो जाएगा 1/6। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, तो उसके बाद यहाँ पर होगा 1 हमारा 15 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा कोई बात नहीं। 17 13 221 होता है, और 221 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 का 15, ठीक है, 30 और 31 का 1 3, और यहाँ पर 33 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 कम 15 और 30 31 का 1 3 हाथ में, और यहाँ सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो गया। 3315 में से 15 घटा दीजिए, तो कुल मिलाकर ऊपर में 3300 आ जाएगा, और नीचे में हमारा हो जाएगा 15 इंटू 3315। यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो बोलेंगे 6 का 5 गुना 30, 5 गुना 30, और ये हमारा इसके करीब में जाएगा। क्या हम इसे और काट सकते हैं किसी प्रकार से? तो हम बोलेंगे सर 25 से काट सकते हैं। 1 5 से इसे 3 बार में काटो,
और एक 5 से इसे काटो। कितनी बार में? 5 का 6 गुना 30 हो गया। उसके बाद 5 का 6 गुना 30 और इतनी बार में 5 और 5 25 उठा लिया। 25 से उठा लिया तो 2 बार में और 2 बार में यानी 22 बार में। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 22 बटे यहाँ पर 9, 18 और 19 मेरे भाई 1989। 22 बटे कितना हो जाएगा? 1989। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? स्वरूप प्रीतम दास कहते हैं फाउंडेशन बैच कराओ, मैं गार्ड की जॉब करता हूँ, आपका बैच देखता हूँ, ठीक है, और हमारे जैसे बच्चों के लिए आप भगवान हैं, तो आप करवाइए। यार मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को कि अगर मैं फाउंडेशन बैच में भी कराता तो भी यहीं पढ़ाता। वहीं तो है यार, आप लोग क्यों उसको अलग अलग तरीके से लेके चल रहे हो? नहीं, मिशन 2024 अलग है, फाउंडेशन अलग है, सिंप्लीफिकेशन अलग है। यार ये मन का वहम निकाल दो ना भाई, नहीं तो कल से थंबनेल से सारा नाम हटा दूंगा मैं। ना तुम लोगों को फाउंडेशन उसके ऊपर में दिखेगा, ना तुमको मिशन 2024 दिखेगा। अरे थोड़ा पढ़े लिखे तो बनो। अपने फाउंडेशन बैच के प्लेलिस्ट में जाकर तो देखो भाई, ये जितनी वीडियो करा रहा हूँ सारी उसमें अपलोड हो रही है। ऐसा तो है नहीं मैं उड़ा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है मैं भगा रहा हूँ यहाँ पे। एकदम बेसिक से पहले 2 सीरीज शुरू किया, फिर 3 सीरीज शुरू किया, फिर 4 सीरीज शुरू किया। खतरनाक हाल है भाई, मन में लेकर बैठ गए। नहीं फाउंडेशन लिखा होगा तो पढ़ेंगे, और नहीं लिखा होगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो जाओ भाई, तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तुमको कौन हाथ पकड़ के कोई लेके आएगा क्या? करो अपना नुकसान तुम। अब आ जाइए, तो सारा पॉइंट आप लोग समझ गए ना? अब सारा पॉइंट समझ गए तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग उसके ऊपर में लगा लेते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर सारी बातों को हम समझ लेते हैं, सारी बातों को हम जान लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है क्लास रेगुलर होता है। हाँ भाई होता है, ठीक है, बस आप रेगुलर है ना, अपने आप से कमिटमेंट कर लेना। आ जाओ यहाँ पे। तो ये जैसे हमारा एक पार्ट हो गया और ये हमारा 2 पार्ट हो गया। बोला गया इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला वाला पार्ट जहाँ पर 2 दिया गया है तो उसको हम बोलेंगे 1/1 × 2, ठीक है। 1/6 को मेरे भाई कैसे लिखेंगे? तो स्प्लिट करेंगे यहाँ पर 2 × 3 में। फिर उसके बाद 12 को कैसे लिखेंगे? तो 12 को हम लिखेंगे यहाँ पर 3 × 4 में। फिर उसके बाद ऐसे ही करके ये सारा हम कैसे लिखेंगे 110 को? तो 110 को हम यहाँ 10 × 11 लिखेंगे। एक बच्चे को मेरे भाई अच्छे से पता होगा यहाँ पर किसका आंसर कैसे दिया जाता है। वो बोलेगा 1/डिफरेंस, 2 में से घटा दो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो 1/1 मेरे भाई माइनस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 1/11, ठीक है। सारा कुछ आपको पढ़ा दिए हैं। 1 × 11 में से 1 गया तो बोलोगे सर 10/11, यानी कुल मिलाकर मेरे भाई आंसर कितना होगा? तो 10/11। अब ये 10/11 जो है यहाँ पर, क्या ये 5/6 से छोटा है? तो देखो यार, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो आप उसके साइड में जाके कंपेयर कर सकते हो। आप बोलोगे सर देखिए 10/11 है और कंपेयर करना है किसके साथ में? 5/6 के साथ में। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा। 6 × 10 हमारा 60 होता है और 11 × 5 हमारा 55 होता है। यानी ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। इसका मतलब यहाँ पर जो है, ठीक है, इसका मतलब मेरे भाई ये वाला पार्ट हमारा बड़ा है। तो पहला कथन सही है या फिर गलत है? बताओ जल्दी से। तो बोलोगे पहला वाला कथन गलत दिया गया है सर, क्योंकि इस पूरे सीरीज को सॉल्व करने में आंसर आएगा 10/11 और अगला वाला जो है मेरे भाई वो हमारा 5/6 है। और आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, समझो। जैसे मानो ये पूरा सीरीज को तुमने सॉल्व किया, कितना आ गया मेरे भाई? तो बोलोगे सर यहाँ पर 10/11 आ गया। और दूसरा वाला पार्ट मेरे भाई यहाँ 5/6 आ गया। अभी हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे जहाँ पर वैल्यू लेस देन 1 होती है और वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, वो भी हम आपको क्लियर सिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर सही से देखिए तो डिफरेंस हमारा कितने का है? 1 का है। और यहाँ डिफरेंस कितने का है? तो 1 का है मेरे भाई। अगर दोनों जगह पर डिफरेंस सेम होता है और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी होती है, 2 कंडीशन। अगर दोनों जगह पर डिफरेंस सेम होता है और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी होती है, तो जो संख्या बड़ी दिख रही है वो लार्जेस्ट होगा और जो संख्या छोटी दिख रही है वो हमारा स्मॉल होगा, ठीक है। रिपीट करता हूँ, अगर डिफरेंस सेम है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब यहाँ पर ऐसा है कि मेरे भाई नीचे वाली संख्या हमारी क्या है? तो बड़ी है। नीचे वाली संख्या क्या है? तो बड़ी है। उस केस में जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा होगा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी ये संख्या बड़ी होगी, बट क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वाली बड़ी है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है।
ठीक है, अब आज ये दूसरे वाले कथन पे, यहाँ पे सेकंड वाले स्टेटमेंट में हम लोग चलते हैं और सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। 1/1 × 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 × 3 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 15, 3 × 5 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 35, 5 × 7 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1/11 × 13 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम बोलेंगे तो 1 डिफरेंस, 3 में से 1 चला गया तो डिफरेंस 2 का आ गया। उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना हो गया तो 1/1, लास्ट टर्म कितना हो गया तो 1/13 मेरे भाई। क्लियर है ये बात? ज़रा समझ लीजिए, यहाँ पर तो बोलेंगे 1/2, उसके बाद यहाँ पर 13 में से 1 गया तो बोलेंगे सर 12/13 हो जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो ये 6/13 होगा। कितना होगा मेरे भाई 6/13। अब इम्पॉर्टेंट है क्या 6/13 7/13 से बड़ा है? आप यहाँ पर देखो, ये 6/13 यहाँ आया है और ये 7/13 यहाँ आया है। क्वेश्चन में बोला गया ये बड़ा है। क्या ये बड़ा है बताना? क्या ऐसा ही है मेरे भाई? गलत है। यहाँ पे 6 कभी 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर ये होना चाहिए था मेरे भाई 7 बड़ा होना चाहिए था, यानी ये भी कथन गलत है। और अगर ये कथन गलत है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि नाइदर 1 नॉर 2। यहाँ पे अंकिता मौर्य, धीरज राज, बहुत शानदार बच्चों, मतलब आप लोग समझ पा रहे हो यहाँ पर जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं आप लोगों को। आ जाइए जल्दी से। अब एक क्वेश्चन यहाँ फटाफट देखिए। पहले हमने बेसिक क्लियर करवा दिया आपका एक तरीके से सीरीज पे, अब उसके ऊपर में क्वेश्चन है। x का मान यहाँ दिया गया है, y का मान यहाँ दिया गया है और आपसे x/y का मान पूछा है। बता दो भाई। बहुत शानदार। देखते हैं इसका आंसर कितने पहले कौन सा बच्चा लेकर आता है। देखो x/y का मतलब क्या होगा, तो बोलोगे सर देखो x को लिखने के लिए क्या करेंगे तो 1 डिफरेंस, 13 में से 12 घटा दो सर, डिफरेंस कितने का? 1 का। उसके बाद फर्स्ट टर्म 1/12 और लास्ट टर्म कितना है तो 1/24 है सर, तो 1/24 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर y में तो डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो 1/1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 1/36 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है तो 72 है, तो यहाँ 72 लिख लेंगे, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो 24 आ जाएगा। 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा तो 1/24 यहाँ पे, ठीक है। आसान भाषा में डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर 2/24 में से 1/24 घटाएंगे तो बोलेंगे सर 1/24 आ जाएगा। 2/72 में से 1/72 घटाएंगे 1/72 आ जाएगा सर, ठीक है। जब भी सर ऐसी स्थिति होती है पहला आखिरी मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × 72 ऊपर में 72 आ जाएगा, 24 × 1 इतना आ जाएगा। और जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में? 3 बार में। कई सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं और गलती में मेरे भाई यहाँ पर ये करते हैं कि वो यहाँ से काट लेते हैं, 24 से 3 बार में जाएगा, 1/3 आंसर दे देते हैं और गलत ऑप्शन उनको पहले मिल जाता है और वहीं पर उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। जैसे आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, उन्होंने यही गलती की थी, उन्होंने फ्रैक्शन को बदला नहीं था और सीधा 24 से 3 बार में काट दिया और उत्तर यहाँ दे दिया, जो कि उनकी गलती थी। ऐसा उन्हें नहीं करना था। आ जाओ चलो यहाँ पर अगला सवाल मेरे भाई, यहाँ पर स्क्वायर वाला केस पढ़ते हैं। अब ये स्क्वायर वाला केस कैसा है? आपको लग रहा होगा यार क्या है क्या नहीं है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। सब कुछ बनेगा। अगर हमने पढ़ाया है तो हम कोई टाइप नहीं छोड़ते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को एक एक टाइप पढ़ाते हैं। हम मन में ये सोच के चलते हैं कि आज एसएससी ने ये पूछा है, क्या पता आज से कुछ साल के बाद मेरे भाई यहाँ पर और क्वेश्चन पूछ ले, थोड़ा लेवल बढ़ाकर पूछ ले, तो यहाँ पर आपके पेपर में आ जाए तो क्या होगा। तो सारे टाइप अगर आज हम आपको सीरीज करवा रहे हैं तो एक एक वैरायटी उसके अंदर में एक एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत शानदार, ऐसे ही डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए। तो आंसर बताइए मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा जल्दी से। पूरा 2024 में मेरे भाई मिशन है हमारा, 2024 में हमें नौकरी लेनी है तो लेनी है, सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। बहुत शानदार है। 6/25 किसी का आंसर आ रहा है, 101 बटे पता नहीं कितना मतलब यहाँ पर, ठीक है। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई? कुछ ऑप्शन सी कह रहे हैं, कुछ ऑप्शन डी कह रहे हैं, कुछ ऑप्शन ए कह रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। बोलोगे सर ये देखो यहाँ पे ये वाला टर्म है ना सर, इस वाले टर्म को थोड़ा आप दिमाग लगाओ सर। ये पता है क्या है? देखो ये हमारा कुछ इस प्रकार है, 5/3
4 इंटू 9 यहाँ पे। बहुत मज़ेदार कहानी है भाई। आप देखो यहाँ पे ये 7 बटे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16। और ये कहानी हमारी चलती रहेगी। और ये कहानी कहाँ तक चलेगी, तो 19 तक चलेगी मेरे भाई, कि यहाँ पर 19 बटे 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हमारा चलेगा, अनंत तक चलेगा सर, अनंत तक चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, तो आप समझदार प्राणी है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बोलेंगे सर 1/4 माइनस 1/9। आप करके देख लीजिए, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 यानी 5 अपॉन कितना हो जाएगा, इतना। इसी टर्म को हमने ऐसे तोड़ के लिखा है। उसके बाद यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो 1/9 माइनस 1/16। ठीक है, कैसे हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/9 और माइनस हो जाएगा 1/16 के साथ, और ऐसे ही सारे टर्म आएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1/81 और माइनस हमारा 1/100। बोलोगे सर इसमें सीरीज वाला ट्रिक नहीं लगेगा मेरे भाई, यहाँ पर इसीलिए सीरीज वाला ट्रिक नहीं लगेगा, मतलब लगेगा, लेकिन बस वो 1 अपॉन डिफरेंस वाला जो सीरीज में हम क्या लिखते हैं, तो सीरीज में यहाँ पर हम लिखते हैं 1 अपॉन डिफरेंस, और यहाँ पर 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। वो मेरे भाई हम यहाँ पर तब लिखते हैं जब ऊपर में 1 1 1 1 1 दिया गया हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से ही डिफरेंस दिया गया है, हम ट्रिक बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी राज खुल जाएगा ना, अभी नहीं बताएंगे ट्रिक, अभी बेसिक से कराएंगे। तो पहले ये बेसिक से सीख लिया आप लोगों ने, फिर उसके बाद ये इसके साथ ख़त्म, ये इसके साथ ख़त्म सारा, तो कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 1/100। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 25 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 24/100 हो जाएगा मेरे भाई। 4 से काटो 6 बार में, 4 से काटो 25 बार में, आंसर हमारा 6/25 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। आंसर हमारा कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। यानी आप लोगों को एक नया अंदाज, एक नया तरीका, एक नया पॉइंट हम आपको सिखाते हैं, और वो नया पॉइंट क्या है, तो वो नया पॉइंट यहाँ पर ये है कि एग्जामिनर को पता चल गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या झोल कर रहे हैं, तो उसने मेरे भाई अब ऐसा सीरीज देना शुरू कर दिया जहाँ पर ऊपर में 1 नहीं था। यार मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए थे ना, आप यहाँ पर सही से देखो, मैं आपको अपने एग्जाम्पल्स पे लेके चलता हूँ जहाँ से मैंने करवाना शुरू किया था। हर जगह पर देखो, अगर डिफरेंस 1 है तो ऊपर 1 दे रखा है, यहाँ पर डिफरेंस 1 है ऊपर 1 दे रखा है, यहाँ पर मेरे भाई डिफरेंस 3 का है लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर 1 दे रखा है, यहाँ पर डिफरेंस देखते चलो, यहाँ पर डिफरेंस हमारा 5 का है तब भी ऊपर मैंने 1 दे रखा है। तो मैंने क्या किया था कि हर जगह पे ऊपर में जितने भी टर्म थे ना, मैंने मेरे भाई उनका डिफरेंस ऊपर में नहीं दिया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ चुपचाप यहाँ पर 1 दे दिया था। ठीक है, लेकिन अगर बात आती है कि एग्जामिनर खुद से कोई क्वेश्चन बनाए और क्वेश्चन बनाते वक्त हर एक संख्या के ऊपर में उनका डिफरेंस दे दे, जैसे इनका डिफरेंस 5 का है, इनका डिफरेंस 7 का है, क्योंकि पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे वो सारे के सारे सेम डिफरेंस वाले क्वेश्चन थे। जो भी सीरीज़ हमारा चल रहा था ना दोस्त, यहाँ पे आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, जो भी सीरीज़ हमारा चल रहा था हर जगह डिफरेंस सेम था। यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस। तो बच्चा देखो, दो तरह का कंसेप्ट होता है, एक सेम डिफरेंस का कंसेप्ट होता है और एक मेरे भाई डिफरेंस डिफरेंस का कंसेप्ट होता है। और मैंने आज क्या ठाना है कि मैं आज आपको सारे टाइप करा के रखूँगा, सारे पॉइंट बता के रखूँगा। जैसे यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस, अगले में 9 का होगा, 11 का होगा, 13 का होगा, और ये कहानी चलता रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है। अब यहाँ जब डिफरेंस मेरे भाई सेम नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर फिर ये वाला जो पार्ट हम लिखते थे ना, ये 1 अपॉन डिफरेंस और उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। सर यहाँ पर हमें बस एक छोटा सा काम करना है, और वो हमारा क्या करना है, सर ये वाला पार्ट आप मिटा दो, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद ये पार्ट जो है वो मेंशन कर दिया है, मतलब हमारे लिए तो और आसान हो गया, फिर हमें बस इतना लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, 1 अपॉन फर्स्ट यानी 1/4 लिखना है मेरे भाई। कितना लिखना है यहाँ पर, समझो इस बात को लेकर। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन फर्स्ट, और फर्स्ट में कौन सा टर्म है, तो 4 है, माइनस 1 अपॉन क्या, लास्ट, और लास्ट हमारा कितना है, तो मेरे भाई 100 है। तो यहाँ पर वहीं एलसीएम लोगे तो 100 हो जाएगा, 25 माइनस 1 मेरे भाई यहाँ पर 24/100, और 24/100 को काटोगे तो 6/25। लो भाई, तुम्हारा और परफेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। जीवन में जो चीज़ तुमने सोची नहीं होगी ना, वो ट्रिक मैं यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ, जिसकी कल्पना आपने मेरे भाई यहाँ नहीं की होगी, वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। ठीक है, समझ गए, मतलब सीरीज का जो पोस्टमार्टम बोलते हैं ना, वो पोस्टमार्टम है आपके सामने यहाँ पे। अब कैसे, यहाँ पर देखिए फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं।
टोटल हम आपको 3 एग्जाम्पल देते हैं, आपको बढ़िया तरीके से और समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 1/3 इंटू मेरे भाई मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 3 इंटू 6 कह लेते हैं, या 3 इंटू 6 ना कह के आप 3 में 4 जोड़ लीजिए तो 7 हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर 7 में 4 जोड़ लीजिए 11 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 11 में 4 जोड़ लीजिए तो 15 हो जाएगा। एक हमारा ये वाला क्वेश्चन है, और ये कहाँ तक मेरे भाई जाएगा, तो ये सॉरी, ये हमारा मेरे भाई जाएगा आपको 3 4 7 7 4 11 27 तक मान लीजिए हम ले जाते हैं, और यहाँ पर गुना करते हैं इसको। एक हमारा ये सवाल हो गया, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या सवाल हो गया वो ज़रा समझ लो, सवाल नहीं बवाल। पहला टर्म तो सेम हम 3 और 7 का रखेंगे, इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 का है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, तो हमने यहाँ पर 4 ले लिया मेरे भाई। अब मैं अपना स्टाइल चलाऊंगा भाई, यहाँ 4 ले लिया, अगले में ऊपर 6 लूँगा, अगले में ऊपर 8 लूँगा, और इस तरीके से करके मेरा चलेगा, और अगले के ऊपर में मेरे भाई मान लो 12 होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ऊपर में सबका डिफरेंस अलग अलग है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 4 का है। अब डिफरेंस मुझे 7 का चाहिए, अब डिफरेंस 6 का चाहिए, तो 7 लिखूंगा, 7 6 13, मतलब मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ आपके सामने। फिर 13 लिखूंगा तो 13 और मेरे भाई 21 आ जाएगा। ठीक है, कल के दिन क्या पता आप यहाँ पर एग्जामिनर बन जाओ, आपको क्वेश्चन सेट करने को दे दिया जाए, आप कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3 3 में 4 4 7 7 और 6, मतलब ऐसे करके यहाँ पे 7, देखो यहाँ 3 4 7 7 6 13 13 8 21, यहाँ पर मेरे भाई क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो जैसे यहाँ पर एक कौन कौन सा टर्म आएगा, देखो 8 है, 8 के बाद यहाँ मैं सीरीज़ को पूरा ही कर देता हूँ। ठीक है, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो 10, 10 में 2 जोड़ो 12। ठीक है, अब यहाँ पर 21 है, तो 21 में 10 मेरे भाई जोड़ोगे तो 31 होगा, और 31 है मेरे भाई, 31 में 12 जोड़ो 43 होगा। ये तुम्हारा सीरीज़ है, और ये सही सीरीज़ है, इसको गलत नहीं किया जा सकता है, अपने आप में परफेक्ट है। मुझे इस सीरीज़ का आंसर बता दो। ठीक है, पहला सीरीज़ और दूसरा सीरीज़ यहाँ पर इसका आंसर बता दो। अब ये दोनों अलग अलग तरह के सीरीज़ हैं दोस्त। यहाँ पे आप बोलोगे सर देखिए पहला वाला सीरीज़ क्या है, तो पहले वाले सीरीज़ में सर हमारा डिफरेंस जो है वो क्या है सर, सेम है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का 4 का 4 का 4 का, और यहाँ जो डिफरेंस है सर देखो 4 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 8 का है। तो जब डिफरेंस अलग अलग होता है ना, तो एग्जामिनर उनके डिफरेंस को लिख देता है, और जब डिफरेंस अलग अलग नहीं होता है तो उसकी मर्जी है वो लिखे या ना लिखे। अगर आसान भाषा में सिर्फ हम इतना कहेंगे कि अगर मेरे भाई देखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये आपको 2 तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, एक में मेरे भाई हर जगह का डिफरेंस आपको सेम दिखेगा, और एक में हर जगह का डिफरेंस अलग अलग दिखेगा। ठीक है, जब मेरे भाई यहाँ पर एग्जामिनर ऊपर में डिफरेंस को लिख दे तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, और जब ऊपर में डिफरेंस को ना लिखे तो क्या लगाएंगे। तो जब ऊपर में डिफरेंस नहीं दिया गया होता है तब तो मेरे भाई हमें पूरा का पूरा ये फॉर्मूला लगाना होता है, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू यहाँ पर 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। यहाँ पे ये हम कब लिखते हैं, जब ऊपर में डिफरेंस ना दिया गया हो। लेकिन दोस्तों अगर मान लो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ऊपर में डिफरेंस दिया गया है, तो इस फॉर्मूले से ये डिफरेंस वाला पार्ट निकाल दो, तो इसके लिए यहाँ पर ये आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमारा क्या हो जाता है, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए 2 तरह की सीरीज़ हैं, एक यहाँ पर जहाँ पर डिफरेंस ना दिया गया हो, और एक यहाँ पर जहाँ पर डिफरेंस अलग अलग हो लेकिन वो डिफरेंस दिया गया हो। इस वाले क्वेश्चन में हर किसी का डिफरेंस सेम है, 4 4 का है, लेकिन ऊपर नहीं दिया गया है, और यहाँ हर किसी का डिफरेंस अलग अलग है लेकिन दिया गया है। तो मेरा बस इतना कहना है, अगर डिफरेंस नहीं दिया गया होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, और अगर डिफरेंस दिया गया होगा तो बस इसमें ये वाला पार्ट गायब करके बाकी लिख देना। अब अपनी वैल्यू रखो और अपना आंसर लेकर आओ और मौज करो। तो 1 अपॉन डिफरेंस कितने का है, तो मेरे भाई 4 का है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे 1 अपॉन 4। ठीक है, 31 में से मेरे भाई 3 गया तो बोलोगे 28, और बट्टे में 3 इंटू 31, यहाँ पे 4 से काटोगे 7 बार में तो हो जाएगा 7, और यहाँ 93, 7 अपॉन 93 हमारा पहले वाले का आंसर आएगा। पहले वाले का आंसर 7 अपॉन कितना आएगा, 93 आएगा। अब यहाँ दूसरे वाले का आंसर देखते हैं, तो दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, 1 अपॉन फर्स्ट। तो मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट कितना होगा हमारा, बता दो जल्दी से। तो बोलोगे सर फर्स्ट में 3 है तो 1 अपॉन 3, और लास्ट कितना होगा, तो बोलोगे 1 अपॉन 43। ठीक है, यहाँ पर 43 में से 3 गया तो बोलोगे सर 40 अपॉन कितना, तो 40 अपॉन 129 करेक्ट आंसर है। 40 अपॉन 129 करेक्ट आंसर है। यानी यार ये तो बहुत आसान है, ये तो और आसान हो गया ना यहाँ पे।
ठीक है, ये तो और आसान हो गया कि जहाँ पर डिफरेंस भी भिन्न भिन्न हो और ऊपर में डिफरेंस भी दिया गया हो तो बस 1/1 माइनस 1/लास्ट, खेल खत्म। बुझे कि नहीं बुझे, बताओ जल्दी से। मजा आया? बोलो। सीरीज में मैं पढ़ाने में आ गया ना, 2-3 घंटे तो यूं यूं पढ़ा दूंगा भाई। सिर्फ सीरीज सीरीज तुम्हें यहाँ पे कितने वैरायटी के सीरीज बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, अलग लेवल की कहानी हो जाएगी। जल्दी से एक यहाँ पर जो है क्वेश्चन बना दो, जल्दी से बता दो यहाँ पे, ठीक है। सारी ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, सारी किताबों में दी गई है हमारी फॉर्मूला बुक में, ठीक है। गजब 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 पढ़ा था ऐसा। आ जाओ यहाँ पर, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, अब इसका आंसर बता दो, ठीक है। आज हम काफ़ी कुछ सोच के आए थे कि आज हम सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को सीरीज पढ़ाएंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे और न जाने दुनिया के क्या क्या पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे भाई कुछ ना पढ़ाएंगे अभी, सिर्फ और सिर्फ आज सीरीज पढ़ाएंगे। कल की क्लास में हम आपको फ्रैक्शन के कंपैरिजन पढ़ा देंगे और परसों की क्लास में हम आपको लैडर वाले सवाल करवा देंगे। हम एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं टाइप वाइज यहाँ पे, ठीक है। बताइए, बोलेंगे सर इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। सर देखो ना, यहाँ पे सबका डिफरेंस तो सेम ही है। 18 में से 4 14, 25 में से 11 14, इसमें से 14, इसमें से 14, हर जगह डिफरेंस 14 14 का है। और मज़े की बात, ऊपर में कहीं पर डिफरेंस नहीं दिया गया है। तो अगर हमारा डिफरेंस भी मेरे भाई सेम है और ऊपर में डिफरेंस भी मैंशनड नहीं है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे 1/डिफरेंस। क्या हो जाएगा? 1/डिफरेंस। और 1/फर्स्ट दो टर्म, 3 लोगों में किसको लिखना होता है? तो 2 लोगों को लिखना होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगता है, मतलब यहाँ पे तो सीधा सीधा हम यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। डिफरेंस कितना ले लेंगे? तो बोलेंगे 18 में से 4 गया तो 14 ले लेंगे सर। उसके बाद पहले 2 टर्म, तो पहले 2 टर्म का मतलब 4 × 1 11, और उसके बाद मेरे भाई आखिरी के 2 टर्म तो 74 × 1 81, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर बोलेंगे तो 1/14 हो गया। अब भाई देखो, जितने में इन कैल्शियम लेने में वक्त गंवाएंगे ना, उतने में तो मैं मल्टीप्लाई मार दूंगा यार। तो यहाँ पर 1/44 हो गया और माइनस कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 74 81 आपको मल्टीप्लाई करना है कि 74 81 हो गया 4 7 और मेरे भाई 32, ठीक है। 32 7 39 3 56 और 3 हमारा हो गया इतना, 5994 यहाँ पर आ जाएगा। 5994 यहाँ पर आ जाएगा। 4 हो गया 7 और 8 चुके 32 39, ठीक है। 3 56 इतना। अब यहाँ पर बोलोगे तो बोलोगे 1/14, ठीक है। 5994 में से इसको घटा दो मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 59, ठीक है। और यहाँ पर 50 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 44 × 5994 यहाँ पर। जितना मेरे भाई काट सकते हो उतना काट लो, हालांकि डिजिटल सम लगा लोगे तो उससे भी हो सकता है, बट क्या पता सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम सेम हो, तो रिस्क क्यों लेना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना भाई, यहाँ पे क्या दिक्कत है? बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई कर लो। अगर काटोगे तो भाई तुम्हारा ये जैसे मानो ऊपर में संख्या है 5950, सही है। काटो मेरे भाई, देखते हैं तुम्हारा किससे कट रहा है। ये तो 11 से कटेगा तुम्हारा 4 बार में, 11 से मेरे भाई 5 बार में, ये तो 5 बार में 55 हो जाएगा 45, और ये तुम्हारा कटेगा नहीं। किस किस संख्याओं से ये कटेगा? यहाँ पे 425 अगर लेकर आना है, ठीक है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे। यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करोगे 7 से तुम्हारा 56, 7 8 56, 7 से काटो, सीधा सीधा 14 से काटो यहाँ पर, तो 14 से काटोगे, 14 का 4 गुना 56 हो गया, और 35 हो जाएगा, 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा, और 70 5 बार में। तो ये तुम्हारा ऊपर में मेरे भाई 425 आ गया है, और नीचे में यहाँ पर क्या करना है? तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर 11 का मल्टीप्लिकेशन कर देना। 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 का 4 गुना 16, 9 चौके 36 37, 9 चौके 36 3 39, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना? तो 23, और इंटू कितना कर देंगे? तो 11 कर देंगे। मैंने क्या किया? 11 × 4 में बांट दिया, 11 बाहर रख लिया, 4 जो है वो मेरे भाई मैंने अंदर भेज दिया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 425 हो गया, और 11 का ट्रिक होता है 6 6 7 13, 9 7 16, और मेरे भाई ठीक है 17 हो गया हमारा। 736 से कौन सा ऑप्शन है? सारे हैं। 916 1 17 12 और एक हमारा 13 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 263736। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है।
तो ये एक बढ़िया सवाल था, जितना भी हमने पढ़ाया उसके ऊपर हमने एक एक्सट्रीम लेवल का, बढ़िया लेवल का जो है हमने क्वेश्चन आपको करवा दिया, ठीक है, ताकि भविष्य में आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। अब यहाँ से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, ऐसे वाले सवाल हम आपको करवाएंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। सीरीज में जितना बन सकता था, जैसे बन सकता था, हमने पढ़ाया है। आपको पूरी की पूरी क्लास को रिवाइज करना है, पूरी की पूरी क्लास को मेरे भाई देखना है यहाँ पे। समझ गए इस बात को लेकर? और अगर आप कंप्लीट मैथ इसी तरीके से हमसे पढ़ना चाहते हैं, सारी जानकारी को डेप्थ लेवल तक जानना चाहते हैं, फिर बेसिक, ट्रिक और एकदम कंसेप्ट के साथ में, तो आप हमारा मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। इस एप्लीकेशन पर मात्र 699 रुपये के फीस में हमने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है। तो आपको यहाँ इसमें एनरोल करना है, हमारा रिकॉर्डेड बैच लेना है और उससे अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। जो भी बच्चे हैं मेरे भाई जो पढ़ना चाहते हैं और जो मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन पर ही कंप्लीट कोर्स यहाँ, तो वो हमारा चैंपियंस बैच लेकर यहाँ से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। ये हमारा ऊपर में कॉलिंग नंबर है जिस पर फ़ोन करके आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मज़ा आया हो यहाँ पर तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट जो है वो ज़रूर दे देना। जैसे मेरा लाइव बैच है वैसे ही यहाँ पर हमारे सारे के सारे टीचर्स का लाइव बैच होता है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर उनका कॉम्बो भी होता है। तो मेरा लाइव लेने से बेहतर है हमारा कॉम्बो लीजिए, जहाँ पर 1000 रुपये देंगे एक बैच के तो 4 के 4000 हो जाएंगे। वहाँ पर 2700 में सभी का आपको कॉम्बो मिल जाएगा। और कहाँ से? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। तो एनरोल करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल की क्लास आज से भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, आज से भी ज़्यादा बढ़िया होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, खुश रहो भाई, मस्त रहो। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।